Hello student, welcome back again in the math classes. Myself Umesh Yadav. We study the quadratic equation. बेटा हम quadratic equation पढ़ रहे हैं. ये अब पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ. बेटा पिछले वीडियो में आपको हमने डिस्क्रिमिनेशन तक बता दिए थे, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो डिस्क्रिमिनेशन से हमने बता दिया था. डिस्क्रिमिनेशन को डी से डिनोट करते हैं और डी इक्वल टू क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac. और इसमें बताया था केस फॉर सेकेंड थर्ड. केस फर्स्ट तो ये था बेटा इफ डी इज इक्वल टू 0 देन द जीरोस आर रियल एंड equals, and d is greater than 0 then the zeros are real but different, and d is less than 0 then zeros are imaginary. not possible भी बोल सकते हैं बेटा. यहां तक बात क्लियर है. अब आगे आपको बता दूं. अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप आपके थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसमें कह देगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. पहले ही हमने बता दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये होते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर सपोज दैट आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में बेटा, ठीक है, और आपको कह दिएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सीधे सीधे आपको इस फॉर्म में लिखना है बेटा, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म को पहले लिखना है, उसके बाद एक्स के टर्म को लिखना है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिखना है. यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो बेटा सीधे सीधे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. अब बेटा दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता दो. दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये दे देगा आपको, कोई भी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा इस तरह से, और आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. इसमें ये इतने सारे पॉलिनोमियल्स दे दिए और इसमें बताया कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन से नहीं है बेटा. तो हमको क्या करना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि जिसमें वेरिएबल एक आया है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. मैक्सिमम पावर इज 2, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो वो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. एक रीजन और भी बताता हूं बेटा. अगर मान लो कि इस फॉर्म में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. देखो बेटा जो वेरिएबल आया है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और कोई भी उसके बीच में जो वेरिएबल है मिनिमम पावर वो बेटा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. वो आधा अधूरा इस तरह रूट में नहीं होना चाहिए. यहाँ पर बेटा ओवर रूट एक्स आ गया, यानी कि एक्स की पावर यहाँ पर क्या हो गई बेटा 1/2. यानी कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना चाहिए. अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. बेटा कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. दैट्स इट. ठीक है. अब बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का वो मेथड बता दूं आपको बेटा. देयर आर द 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बस 2 ही मेथड होते हैं. पहला फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज जीरोस लॉ. हिंदी में बेटा सिरधराचार्य नियम भी कहा जाता है इसको. जीरोस लॉ होती है. तो पहला बेटा आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड हम बताएंगे. इसका रूल थोड़ा सा बेटा बहुत ही आसान है, इजी है. ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, क्लास 8 क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं बाय फैक्टर मेथड. तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन by
फैक्टर मेथड, पहला आपको मेथड बता रहे हैं बाई फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड कैसे होता है, तो बेटा इसका रूल समझ लीजिए। कोई भी कोऑर्डिनेट एग्जांपल से भी बताएंगे आपको, ऐसे भी बता देते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है बेटा, सपोज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है, इसको फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूल समझेंगे ध्यान से। बेटा करते क्या है, इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ये रफ वर्क है बेटा। पहला क्या कर देते हैं, कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को क्या कर रहे हैं, ले लेते हैं और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उस मल्टीप्लाई करके नोट कर लिया। क्लियर हो गया, ये रफ वर्क है, देख लेते हैं ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आया। फिर उसके बाद बेटा दूसरा क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसको दो ऐसे पार्ट में क्या करते हैं, बांटते हैं, दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, जिसको ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, बी के इक्वल आ जाए। यानी कि बी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे बांटते हैं कि वो ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर वो बी के इक्वल हो जाए। बट ये मल्टीप्लाई करने पे बेटा इन दोनों को B1 और B2 को मल्टीप्लाई करने पर वो किसके बराबर आए बेटा, ये मेन मेथड है इसका। ठीक है, ये फैक्टर मेथड का ये मेन मेथड है। अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आराम से फैक्टराइज कर लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो देखो बेटा एक एग्जांपल से हम बताते हैं। इफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको दिया है, तो इसको कैसे हम करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो कितना लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप लोग को ले लिया हमने। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं ठीक है, तो सॉल्व करेंगे सपोज दैट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं बेटा। पहला काम ये होता है कि चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। पहला काम यही होता है, पहले चेक कर लेना। तो चेक कर लीजिए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको चेक कर लीजिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमने जानबूझ के नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया है। अब आप पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट को फॉलो कर रहा है, यानी d इक्वल टू 0 आ रहा है या d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर d इज लेस देन 0 आएगा तो सॉल्व नहीं करेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, देखो बेटा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आपको पता है 2 है, b इक्वल टू क्या है बेटा 5 और c इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया है ना। a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 6 दिया है। अब वैल्यू इसमें रखेंगे, d इक्वल टू ये होता है बेटा, वैल्यू रखेंगे तो d इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, यही हुआ ना बेटा। तो क्या आ जाएंगे बेटा 525 माइनस ये क्या हो जाएंगे 48। तो ये बेटा वैल्यू आपको क्या आएगी, माइनस में आएगी ना। वैल्यू कितनी आएगी, -23 ये आएगी बेटा। अब माइनस में आएगी तो d इज लेस देन 0 हो गया ना बेटा। तो इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई ना। यहीं से हमारा कहने का बस यही मतलब था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो उसको चेक करने का बस यही तरीका है बेटा। उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट बेटा माइनस में आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी। बात क्लियर हो गई। अगर बेटा फैक्टराइजेशन मेथड की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
फैक्टराइजेशन मेथड की। अगर फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले चेक कर लीजिए। अगर डी इज इक्वल टू माइनस में अगर वैल्यू, तो उसको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, फैक्टराइज मेथड से वो आ नहीं सकता है। उसके लिए दूसरा मेथड लगाएंगे। दूसरा मेथड जो आपको बताया था, जीरोज लॉ यानी शंकराचार्य नियम, उस पर फॉलो कराएंगे तो उसकी वैल्यू आ सकती है। बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए, तो कोई और आप कोई भी और क्वेश्चन देख लेंगे, अनदर क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व करके दिखाता हूं। कोई क्वेश्चन बोलो बेटा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बोल, देखते हैं बेटा। 2x स्क्वायर हाँ, प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बेटा आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको बाइफैक्टर मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 और 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12। मतलब अब इसको x के कोफिशिएंट को दो ऐसे पार्ट में बांटना है जो कि ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 7 हो जाए। ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करने 7 हो जाए, बट उसका मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए। तो देखो 7 को देखिए 4 और 3, 4 और 3 ऐड करेंगे बेटा तो 7 तो हो जाएंगे, लेकिन 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएंगे। देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं बेटा? यानी फैक्टर हो गया। बस इसी को, फैक्टर का मतलब ही होता है कि x के कोफिशिएंट को दो पार्ट में डिवाइड करना, बांटना। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 7 को बेटा 4 प्लस 3 आप लिख सकते हो, x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटा इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब दो दो का ग्रुप बना लेंगे बेटा, ऐसे। क्लियर है यहां तक बात? तो बेटा फिर से समझ लीजिए, इसको दो पार्ट में हमने बांटा, 7 को 4 और 3। तो बेटा 4 प्लस 3 लिखा इंटू एक्स, तो एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 3x प्लस 6 हो गया। अब दो दो का ग्रुप हमने बना लिया। अब इसमें देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो बेटा 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, और यहाँ पे बेटा क्या बचेंगे 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा 3 कॉमन ले लोगे आप तो क्या मिलेगा, x प्लस 2। तो देखो दोनों साइड से यहाँ क्या मिला है, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन ना बेटा, तो x प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे तो अदर कोस्ट में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। ये हो गया बेटा फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर मेथड हो गया। अब बेटा इक्वल टू 0 है ना, अब x की वैल्यू निकालनी है ना, फैक्टर हो गया। तो एक बार एक फैक्टर इक्वल टू 0 और फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार लिखेंगे बेटा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएंगे बेटा, -2। अब एक वैल्यू इससे आएगी बेटा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -3/2। देखो बेटा x की दो वैल्यू आ गई कि नहीं, दोनों अलग अलग वैल्यू आ गई। देखो बेटा हमने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। तो इसका चेक करके देखो, b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, 7 स्क्वायर 49 माइनस 8 48, क्या वैल्यू आई, 1 आई ना, पॉजिटिव में आई ना बेटा। तो पॉजिटिव में हमने बताया कि ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव में आया है, तो रियल और डिफरेंट होंगे। तो देखिए बेटा रियल है और डिफरेंट वैल्यू आ गए, एक 2 आ गया, -2 आ गया, एक -3/2 आ गया, अलग अलग आया कि नहीं। इस बात को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो हमने बताया वो सही है। बात क्लियर है? आपने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया, क्लियर है? तो इस तरह से बेटा किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जीरोज लॉ। थैंक यू।